नमस्कार और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। गाड़ी चलाना सड़कों पर एक आम दिनचर्या लग सकती है, लेकिन डैशबोर्ड पर अचानक से चमकने वाली वो छोटी सी लाइट, वो किसी बड़ी मुसीबत या आने वाले खतरे का सबसे पहला सिग्नल हो सकती है। इस विश्लेषण में हम इन्हीं खतरनाक और अक्सर अनजाने इशारों को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि सड़क पर किसी बड़े हादसे से बचने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए। 90%, करीब 90% ड्राइवर्स इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि उनका डैशबोर्ड आखिर उनसे कहना क्या चाहता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना? सोचिए जरा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इन बेसिक सिग्नल्स को ही नहीं समझते, तो सड़क पर कितना बड़ा जोखिम हर वक्त बना रहता है। ये बस एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लोग एक कॉम्प्लेक्स मशीन चला तो रहे हैं, पर उसकी भाषा नहीं जानते। और देखिए, जानकारी का अभाव सीधे तौर पर खतरे को न्योता देता है। जब तक इन अनकहे सिंबल्स को नहीं समझा जाएगा, तब तक सफर को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। खैर, इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है, अगर गाड़ी में ये लाल लाइट जल जाए तो गलती से भी गाड़ी आगे ना बढ़ाएं। ये कोई हल्के में लेने वाली सलाह नहीं है, बल्कि एक बेहद संगीन और तत्काल चेतावनी है। लाल रंग तो वैसे भी खतरे का आखिरी प्रतीक होता है, और जब ये डैशबोर्ड पर चमके तो इसका सीधा सा मतलब है कि गाड़ी के किसी हिस्से में तुरंत और भयानक खराबी आने वाली है, या शायद आ चुकी है। इसे इग्नोर करने का नतीजा गाड़ी का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाना, या उससे भी बुरा, सड़क के बीचों बीच एक जानलेवा स्थिति बन जाना। ऐसे में पैनिक करने के बजाय तुरंत गाड़ी रोक देना ही सबसे समझदारी का काम होता है। पहला हिस्सा है इंजन और ऑयल वार्निंग्स। ये किसी भी कार के सबसे मुख्य संकेत होते हैं। अब आते हैं इंजन चेक लाइट पर। ये लाइट दरअसल गाड़ी के इंटरनल डायग्नोस्टिक सिस्टम की पहली पुकार होती है। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में बताया गया है, इंजन या किसी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जैसे कि O2 सेंसर या मास एयर फ्लो सेंसर में परेशानी आने पर गाड़ी का सिस्टम इस लाइट को ट्रिगर कर देता है। ये बिल्कुल एक रियल टाइम अलर्ट है। जैसे एक डॉक्टर नब्ज चेक करके बीमारी पकड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही गाड़ी का कंप्यूटर सिस्टम अपने सेंसर्स के जरिए बताता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसे हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एक छोटी सी सेंसर की खराबी आगे चलकर पूरे इंजन सिस्टम को फेल कर सकती है। एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा वार्निंग सिंबल लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक आम विजुअल नहीं है। ये आने वाले एक और बहुत बड़े और खौफनाक खतरे की आहट है। एक ऐसी स्थिति जो चलते सफर को और इंजन की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर सकती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ऑयल वार्निंग लाइट सच में एक डरावनी कहानी बयां करती है। इसका काम है इंजन ऑयल के दबाव और उसकी कंडीशन पर हर पल नजर रखना। अगर ये लाइट डैशबोर्ड पर चमक रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंजन के अंदर ऑयल का बहाव या दबाव पूरी तरह खत्म हो गया है। अब अगर इस हालत में गाड़ी को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया गया, तो इंजन के अंदर के सारे मेटल पार्ट्स आपस में बुरी तरह रगड़ खाने लगते हैं। ये रगड़ इतनी भयंकर होती है कि इंजन पूरी तरह से सीज हो सकता है। बिना ऑयल के इंजन चलाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना खून के किसी दिल का धड़कने की कोशिश करना। यही वजह है कि इस संकेत को देखते ही गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रोककर इंजन तुरंत बंद कर देना सबसे बेहतर विकल्प होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, बैटरी और ब्रेक अलर्ट्स। ये सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट्स हैं। अब इस बैटरी लाइट को देखिए, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। लोग सोचते हैं कि बस बैटरी पुरानी हो गई है, पर दरअसल इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी का इंटरनल चार्जिंग सिस्टम यानी ऑल्टरनेटर ठीक से काम नहीं कर रहा या पूरी तरह फेल हो चुका है। ऐसी स्थिति में गाड़ी सिर्फ और सिर्फ उधार के वक्त पर चल रही होती है। खैर, जब तक बैटरी के अंदर थोड़ी बहुत जमा पावर बची है, तब तक इंजन चलेगा। लेकिन जैसे ही वो आखिरी पावर खत्म होगी, गाड़ी सड़क के बीचों बीच अचानक झटके से बंद पड़ जाएगी। इसलिए इस लाइट के जलते ही AC और म्यूजिक सिस्टम जैसे अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स तुरंत बंद कर देने चाहिए और गाड़ी को सीधे किसी मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए। अब इस ब्रेक वार्निंग लाइट की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके दो बिल्कुल अलग अलग और विपरीत मतलब हो सकते हैं, जिनके नतीजे भी जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। एक तरफ ये एक छोटी सी आम भूल हो सकती है, जैसे गाड़ी आगे बढ़ाते वक्त हैंड ब्रेक का गलती से लगा रहना, पर दूसरी तरफ यही लाइट एक ऐसी स्थिति का सिग्नल दे सकती है जिससे किसी का भी पसीना छूट जाए, ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड का डेंजरसली कम हो जाना।
देखिए, ब्रेक्स किसी भी गाड़ी का आखिरी सुरक्षा कवच होते हैं। अगर ब्रेक फ्लूइड ही नहीं होगा तो पेडल दबाने पर प्रेशर नहीं बनेगा और तेजी से दौड़ती गाड़ी रुकने का नाम तक नहीं लेगी। ये संकेत हमें साफ सिखाता है कि डैशबोर्ड लाइट्स एक आम भूल और बेहद खतरनाक इमरजेंसी के बीच का फर्क बताती हैं। आखिरी हिस्सा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सड़क पर सुरक्षित कैसे रहें। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ यही निकल कर आता है। संकेतों को समझें और गाड़ी खराब होने से बचें। इन चमकती लाइट्स और सिंबल्स को समझना सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है एक बेफिक्र सफर तय करने का। सही समय पर इन संकेतों को पहचान लेने से अचानक रास्ते में फंसने या किसी इमरजेंसी से आसानी से बचा जा सकता है। ये मुद्दा सिर्फ मैकेनिक्स या इंजन्स का नहीं है, ये सड़क पर चलने वाले हर एक इंसान की जिंदगी सुरक्षित रखने के बारे में है। थोड़ी सी जानकारी होने की ताकत से लाखों के नुकसान और भयंकर हादसों को टालना पूरी तरह से संभव है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक अहम सवाल पीछे छूट जाता है। अगली बार जब सफर के दौरान डैशबोर्ड पर अचानक कोई लाल या पीली लाइट चमकेगी, तो क्या स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे ड्राइवर को ठीक ठीक पता होगा कि सफर बेफिक्र होकर जारी रखना है या गाड़ी को तुरंत किनारे लगाकर किसी बड़ी मुसीबत को रोकना है? ये जानकारी और समझ ही हर रोज एक कामयाब सफर की असली कुंजी है। इसीलिए ऐसी ऑटो सेफ्टी टिप्स को जानने और सीखने का सिलसिला यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ख्याल रखिए और इन सिग्नल्स को समझते रहिए।